21 नवंबर जुमेरात का दिन है। बड़ा अहम आपको पता है दिन शुरू हो गए हैं। पहले जल्दी से खुलासा आपके सामने रखूं खबरों का। शहबाज शरीफ की हुकूमत और आर्मी चीफ को इमरान खान की रिहाई का पहला खत मौसूल हो चुका। बड़े मुझसे हाई प्रेशर आया, लेकिन 24 नवंबर पाकिस्तान में इनकलाब की अमरीकी न्यूज़ चैनल की वार्निंग आ गई। खान के केसेस खत्म, मामूली नोयत के नए केसेस बनाने की कोशिश, और हेलीकॉप्टर भी तैयार खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए क्या बाजी पलटने जा रही है, ये मामलात क्या है। 24 नवंबर को इमरान खान की हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वापसी, आखिरी मार्के की शिरकत है। फाइनल कॉल इस्लामाबाद के बाद अडियाला जेल के रास्ते भी सील हैं। दफ़ा 144 नाफिज, इंटरनेट की हिदायत और तहरीक इंसाफ की तैयारियां कहाँ तक पहुँची। आर्मी चीफ की आज बिजनेस कम्यूनिटी से मुलाकात, मईशत के लेकिन असल हालात क्या हैं। बेलारूस के सदर पहले गैर मुल्की दौरे पर। इस्लामाबाद से कंटेनरिस्तान बना हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट एहतजाज रुकवाने के लिए इस वक्त क्या क्या कोशिश कर रही है, अदालतों के ज़रिए भी और जजेस के ज़रिए भी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। इनके बड़े टाउट फैसल वाडा ने टाउट होने का एतराफ़ भी किया, और बाइडन हुकूमत खान हुकूमत गिराने में शामिल थी, ये एतराफ़ किया। पाकिस्तान में कौन कौन शामिल था ये भी मान गया। मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को क्या मशवरे दे रहे हैं। इन सब बातों की बड़ी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दिन अब एक एक दिन बड़ा कीमती हो रहा है। 24 नवंबर के हवाले से हुकूमत भी तैयारियां कर रही है, तहरीक इंसाफ भी तैयारी कर रही है, और बीच में गारंटू और जामन ये भी मुज़ाकरात मामलात भी चल रहे हैं। हुकूमत इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से तंग है, सबसे ज़्यादा। VPN का इशू इस वक्त, जो गैर कानूनी काम को कानूनी साबित करने के लिए इजलास इन्होंने किया, स्टेक होल्डर्स को बुलाया, इन्हें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फ्रीलांसर एसोसिएशन और IT के जो हुकाम थे, इसके साथ वजारत खारजा, स्टेट बैंक, इन्हें बिठा के इन्होंने समझाया कि देखिए जिस फरत खाने सॉफ्टवेयर हाउस ये हम चलाएंगे, बाकी हम पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज बंद करेंगे। और ये बहुत बड़ा मामला है इस वक्त, आपको पता है दुनिया देख रही है। कोशिश तहरीक इंसाफ का एहतजाज किसी तरह रुकवा लें, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गए। IG इस्लामाबाद, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला को चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुलाया। राजा रिजवान अब्बासी, मशहूर बदनाम ज़माना प्रोसिक्यूटर ने ये तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को गैर कानूनी डिक्लेयर करने के लिए वहाँ कोशिश की। आमिर फारूक ने कहा इस पर पहले ऑर्डर आ चुका है, और हुकूमती एहलकारों को बुला के पूछने की कोशिश के रास्ते जो बंद हो रहे हैं वजह क्या है। अब आधी रात को पुलिस इस वक्त इस्लामाबाद में जगह जगह कंटेनर लगाती रही। अब ये और बात है, कंटेनर के ऊपर लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लिख रहे हैं, अपने अपने शहरों का नाम लिख रहे हैं, और नीचे काजी के बारे में ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, बाकी लोगों के बारे में भी हैं। हुकूमत की घबराहट इस वक्त सिर्फ कंटेनरों की हद तक नहीं है। अडियाला जेल की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते इन्होंने रुकावटें रख के बंद कर दी हैं, और गलियों मोहल्लों में ये सूरत हाल है कि आपको दहशतगर्दी के खिलाफ, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ कभी पुलिस गश्त करती नज़र नहीं आई। लेकिन तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर, पुरअमन एहतजाज के मामले पर गलियों मोहल्लों में पुलिस से गश्त करवा के खौफ फैलाया जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे, लोग अब मानते ही नहीं। 2 दिन पहले 12 जवान शहीद हुए हमारे, 2 दिन, लेकिन इनका फोकस तहरीक इंसाफ के काफिले रोकने पर, VPN बैन करने पर, ट्विटर को बंद करने पर, यूट्यूब, फेसबुक को, इंटरनेट को कैसे बंद करना, नौजवान बच्चों को कैसे उठाना। जुल्म की इंतहा नारोवाल में आप देखें, तहरीक इंसाफ के वर्कर को पुलिस ने ईंटें मार के मार दी। यासिर मली, वो नौजवान, उसका छोटा सा बच्चा, और उस बच्चे ने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कमांडोज के कपड़े पहने, और रोता हुआ फरियादें कर रहा है वो कि आपने मुझे यतीम कर दिया। और बेगैरती और जुल्म की इंतहा देखें कि पुलिस वाले उसके लवाहिकीन के सामने खड़े होकर कह रहे हैं हम शर्मिंदा हैं, वो इन्हें माफ़ कर रहे हैं। इन्होंने एक घर उजाड़ दिया, बच्चा यतीम कर दिए, माँ बाप का बेटा मार दिया, बीवी का सुहाग, बहनों का भाई, और आगे से क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ शर्मिंदा हैं। होना तो यही फिर जवाब चाहिए जो संदेला साहब ने अभी मरियम नवाज साहब कहते शर्मिंदगी अपनी उधर रखें। कभी डिग्रियां मनसूख, कभी शनाख्ती कार्ड मनसूख, कभी पासपोर्ट ब्लॉक, कभी कोई हरबा एक भी रह गया हो तो करके देख लें, लेकिन लोग मानने पर नहीं तैयार। तहरीक इंसाफ की मुकम्मल तैयारी है। इस दफ़ा वाकई पतलूने छोड़ के जाने वाली जो वीडियोज़ आपको नज़र आती थी वो नज़र आएंगी भी आपको, ये या साथ मिल जाएंगे। तहरीक इंसाफ की तैयारियों में देखें, पाकिस्तान की आवाम ने अपने किट बैग्स तैयार कर लिए। बैग में पानी की बोतल, पैनाडोल की गोलियां, टॉर्च, मोबाइल चार्ज करने के वो चार्जर जो हैं, ऐनक, जूते, मास्क, तौलिया और कुछ खुश खुराक। पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार हैं, दरवाजे खोलने हैं, खुराक का इंतज़ाम करना है, वाईफाई के पासवर्ड इनके खोल देने हैं। खर्च के मामले पर तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानियों की तरफ से बढ़ चढ़ कर इमदाद की जा रही है, और मज़ीद भी करनी चाहिए। पाकिस्तानी अपनी मदद आपके तहत भी आवाम खुद ये सारा खर्चा भी उठा रही है, और ट्रांसपोर्टेशन का, खुराक का तकरीबन इस वक्त जो खर्चा है वो 50 करोड़ के ज़ायद लगेगा। लेकिन 24 करोड़ की आबादी में देखें तो आटे के नमक के बराबर है आटे में। और तहरीक इंसाफ के देखें, अगर ग्राउंड लेवल से देखें, UC काउंसलर, चेयरमैन, यूनियन काउंसिल, तहसील, लोकल गवर्नमेंट जो है, नाज़म, मेयर, ये काउंसलर जो होते हैं, ये सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। सूबाई असम्बली के लोग 2-2, 3-3 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कौमी असम्बली के 10-10 हज़ार लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मोबिलाइज़ करने के लिए, नंबर्स इकट्ठे करने के लिए। ये बनते हैं 50 लाख इनके मुताबिक। टारगेट तहरीक इंसाफ का 5 लाख है। डी चौक में तो सिर्फ 10,000 लोग भी अगर पहुँच गए, जो बड़े आराम से पहुँचेंगे, अंदरूने इस्लामाबाद में इतने लोग पहुँच चुके हैं, तो ये मामला बदल जाएगा। KP हुकूमत को वफाक लिख रहा है ख़त कि आप अपने इस वफाकी पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंडरटेकिंग दे हमें कि रिसोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज़रूरत नहीं है उन्हें, एक तो उन्हें फंडिंग वैसे भी बड़ी हो रही है, उसके अलावा लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
अब ये सारे अवामिल इकट्ठे करें तो फिर अदम एतमाद की रात वाला मंजर नज़र आ रहा है, जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन नज़र आया था। तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त खान की कॉल पर बिल्कुल मुतहिद हैं। KP के रास्ते जो 4 मुख्तलिफ रूट से, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ अली मीन गंडापुर के अलावा बाकी रहनुमाओं को भी टारगेट दिया गया कि अगर उसके काफ़िले को रोका जाए तो आप बाकी लोग इन 4 मुख्तलिफ रूट से इस्लामाबाद पहुँचे। और अंदरूने इस्लामाबाद तो आपको पता है हज़ारों लोग पहुँचे हुए हैं, दाखिली रास्ता बंद भी हुआ तो फिर दोनों अतराफ़ पे होंगे तहरीक इंसाफ के ही लोग, पाकिस्तान की अवाम। अब जो रहनुमा पाकिस्तान से बाहर थे तहरीक इंसाफ से, उन्हें भी फिलफोर वापस आने का कहा गया। शरियार अफरीदी कोहाट से बहुत बड़ा काफ़िला अपनी क़यादत में लाने के लिए पहुँच चुके हैं और कोहाट के लोग रेडी हैं। बाकी रहनुमाओं ने अवाम को मोबिलाइज़ करके इस दफ़ा सबका रुख इस्लामाबाद की तरफ, याद रखें ये कोई KP के अंदर नहीं हो रहा। और पंजाब से जो उन्हें सरप्राइज़ मिलेगा वो मैं उसमें देख रहा था, मियाँ वाली, ये खान का होम ग्राउंड है। अपोजिशन लीडर मोहम्मद अहमद खान बुचर जो हैं ये इस तरफ इस्लामाबाद की तरफ क़यादत करके लाएंगे। वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही खान पर जान देने को तैयार, लेकिन मियाँ वाली के लोग खान को आपको पता है मोहब्बत भी करते हैं और इज़्ज़त और गैरत समझते हैं, रिहाई को ज़ाती मसला करार देते हैं। इसके अलावा जो पिंडी इस्लामाबाद में देखें 4 अक्टूबर को आप देख चुके हैं जो हुआ, उससे पहले ही हुकूमत हिल गई, ने अंदाज़ा हो चुका है कि ये तो सिर्फ 10% था, अब जो 100% आएंगे तो इसलिए टाउट इनके भी मानना शुरू हो गए कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई मिन्नत तरला करने डाला जा रही है, मुआहदा बना के कोशिश की जा रही है। मुआहदा इंसार अब्बासी के जो दावा था कि अली मीन और बैरिस्टर गौर बताएं कि मंगल बुध को 2 घंटे किससे मुलाकात करवाई, तो ये तो इंतहाई जाहिलाना बात है। मुलाकात का इंतजाम सारी दुनिया को पता है इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। अडयाला जेल का दरवाज़ा किसने 22 अगस्त को खुलवाया? खान के साथ तो ये मुलाकात ही नहीं 2 महीने से होने दे रहे थे, तो मुलाकातें तो ये करवा रहे हैं। अब कर मुलाकात करने वाले पे कसूरवार तो ना, खान ने तो नहीं कहा किसी मिलने को। अब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इन्होंने एक मुआहदा बनाने की कोशिश की जो तहरीक इंसाफ की तरफ से शराइत आई उससे पर उनकी हवास गुम हो गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट को कि आप पहले तो अपनी गलती तस्लीम करें, फिर वो तमाम अफसरान जो अवाम और PTI के ख़िलाफ़ जराइम में मुलविस हैं उनके नाम लिखें, उन्हें नौकरियों से अलग करें, और जो भी मामलात में आपके साथ गारंटियाँ देने वाले ममालिक थे उन सब के नाम भी सामने लाएं, और बैक डोर के मामलात में जो जामिन बन रहे हैं वो भी लाएं। हम कोई चीज़ छुप के नहीं करेंगे वरना अवाम हमें छोड़ेगी नहीं। अब ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट थी, बाहर आपको पता है बहुत से ममालिक गारंटर और जामिन बनने को तैयार थे। कुछ तो इंसानी हकूक़ के मामले पर बात करें, कुछ बाकायदा तौर पर इसमें शामिल थे, इमरान खान की रिहाई की कोशिश करते रहे। अब चूँकि खान का मौक़िफ़ सख्त मौक़िफ़ था, साफ बात थी, 2 टोक। अब अमेरिका कनाडा की तो करारदादें हैं, उसका असर तो आपको पता है बैकडोर डिप्लोमेसी से नहीं है। लेकिन अभी इन मुतालबात में एक बड़ा अहम ट्विस्ट आया, खान को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा ले जाने का। ये चौधरी गुलाम हसैन साहब ने भी बात की और अली मीन की तरफ से भी बात का दावा किया गया कि अगर आप नेकनियती से कुछ बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले खान को खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करें। मैंने कुछ रहनुमाओं से पूछा जो बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, ये बात हुई है। अब यहाँ पे नेक नियति, क्योंकि इमरान खान को पता है ये लोग मुनाफिक हैं और खान ने इसीलिए साफ साफ 2 लाइनों का पैगाम में भेज दिया, सिर्फ पैगाम कि अब मामला हकीकी इनकलाब की तरफ जा रहा है। और तो और देखें, अमेरिकी मीडिया के स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में बाइडन हुकूमत से लेकर अब तक पाकिस्तान के मामलात पे उनकी बातें दुरुस्त साबित हुई, वो दावा कर रहे हैं कि 24 नवंबर को इनकलाब आ रहा है। ये दफ्तर खारजा मजबूर होकर कह रहा है कि बरतानवी पार्लियामेंट और वज़ीर खारजा के दरमियान जो ख़त का मामला है वो अंदरूनी मामला है, यानी ख़त इन्हें मौसूल हो चुका है। अब ये मामला 24 नवंबर तक जाएगा या सफारती दबाव में ये मामला बदलेंगे, क्योंकि दुनिया भर के अखबारात में 24 नवंबर की कॉल से और इमरान खान की रिहाई से मामला जो है वो तमाम इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में आ चुके हैं। आप देखें खान की ज़मानत पूरी दुनिया में बनी, अब जो साथ ही उन्होंने अगला केस डाला वो भी फिलफोर दुनिया के सामने आ गया कि वाकई खान सही कहता है, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग रिपोर्ट सही कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बिल्कुल सही कह रहा है। फिर ऊपर से इमरान खान की जो आज बातचीत है वो अलग से हेडलाइन बन चुकी। साफ़ियों से जो खान की आज मुलाकात हुई, तोशाखाना पार्ट 1 केस वो जो मियाँ गुल हसन साहब सुन रहे हैं, अब उसमें देखें इमरान खान ने आज इस केस के दौरान बात की कि हमारा एहतजाज बिल्कुल मौखर या मुअत्तल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हम 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना, कैदियों की रिहाई का मैंडेट की वापसी का, बस नेक नियती हुकूमत ने दिखानी है। कोई फैसला अगर इस्टेब्लिशमेंट ने किया तो फिर हम इसे जश्न में बदल देंगे, कैंसिल नहीं करेंगे। ये काफ़िले जो निकल रहे हैं ये पहुँचेंगे, और जुम्मे से कल से ये काफ़िले, अब 24 नवंबर का इंतज़ार नहीं किया जा रहा, याद रखें 22 तारीख को जुम्मे के दिन से तहरीक इंसाफ के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी शुरू कर रहे हैं। ये बात आप याद रखें और फैला दें। इमरान खान ने 2 दफ़ा इलेक्शन के बाद कॉल दी, एक 4 अक्टूबर को डी चौक में, और वो कॉल अवाम को नहीं थी, तहरीक इंसाफ को, अपनी जमात को थी। ये 24 नवंबर की कॉल पूरे पाकिस्तान को दी है खान ने, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और आज़ादी की जंग है, आइन और कानून की जंग है। वजूहात आपके सामने, अवाम का मैंडेट छीना गया, 10 महीने हो गए हैं, आइन और कानून पर एक फ़ैसला आपको नज़र नहीं आता, सेनेट के इंतखाबात नहीं हो रहे, मखसूस नशिस्तें वापस नहीं की जा रही, मैंडेट वापसी पर कोई एक गैर जानिबदार
ट्रिब्यूनल तक जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए, जो अब मीडिया को निकाल के रिटायर्ड लोगों को लगा के, नवाज शरीफ और ओन चौधरी जैसे बदनामे ज़माना हल्के इन रिटायर्ड लोगों को दी के खुफिया कार्रवाई करके बटी पाओ। 9 मई पर इमरान खान ने आज फिर एक दफ़ा कहा कि हिरासत में मैं तो कैद में था इनकी, फ़ौज पर हमले की हमने तो कभी बात ही नहीं की, ये तो मेरी गिरफ्तारी पर रद्द अमल था। 29 औरतें, मासूम बच्चे कैसे हमलावर हो सकते हैं फ़ौज पे? यास्मीन राशिद को टैंक पे बैठी हुई जा रही थी, वो तो लोगों को पुरअमन कह रही थी, मना करती मत जाओ अंदर। फिर आपने इन तमाम पुरअमन ख़वातीनों को जेलों में डाल दिया जो जुल्म सितम किए उन बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। अभी मली के मैंने बेटे का आपको बताया, पाकिस्तान की आज़ादी और इस फ़ाइनल कॉल में ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। याद रखें, माजी में आप देख लें ये इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा सोच करके विचार करके मंसूबा बनाया ख़वातीन को तोड़ने का, बड़ी प्लानिंग थी ये चादरवारी का तकद्दस। ख़वातीन की इज़्ज़त और हुर्मत पर बाकायदा मंसूबे के तहत हमले किए गए, वरना ज़ियाउल हक, मुशर्रफ या इन सबके दौर देख लें सियासी जमातों के साथ ख़वातीन से कभी ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है? सारे के सारे जलसे आप उठाएं तमाम सियासी जमातों के, सिवाय तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात जिसमें फैमिलीज़ और बच्चे और ख़वातीन आती थी, जो पाकिस्तान की 52% आबादी है, 64% आबादी जो 30 साल से कम नौजवानों की है। इनके थिंक टैंक ने यही कहा, इन दोनों पे काबू पाएं, तहरीक आप दबा लेंगे। मैं इसीलिए ख़वातीन की बड़ी बात करता हूँ, वकालत करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो मंजर आम पे हमें चंद ख़वातीन नज़र आती हैं, माज़रत के साथ अगर मैं औरों के नाम ना याद हूँ, अभी तो सनम जावेद, तैयबा राजा, सिमाबिया तैर, रेहाना डार नज़र आती हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जो बाहर निकल कैंपेन चला रही हैं, गिरफ्तारियाँ दे रही हैं, कुर्बानियाँ दे रही हैं। ये सब हिम्मत और जुर्रत की एक निशानी है। इन्हें देख कर मर्दों को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है। 71 में जिस तरह ख़वातीन में कुर्बानियाँ दी और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये अपने मर्दों को, अपने बच्चों को सबक सिखाती हैं। देखिए, अल्लाह ने पाकिस्तान को मौका दिया। बाखुदा मैं दुनिया की मज़ाहमती तहरीकें देखता हूँ, कभी अमेरिका का मुझे मार्टिन लूथर किंग नज़र आता है, कभी मुझे मैल्कम एक्स नज़र आता है, मैं जनूबी एशिया में देखूँ महात्मा गांधी नज़र आता है, भगत सिंह नज़र आता है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नज़र आते हैं, फातिमा जिन्ना नज़र आती हैं, जनूबी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है, कांगो का पेट्रियास लम्बा है, सूडान का मेहदी सुदानी है। अब ये सारे लोग देखते हैं, चे गुवेरा नज़र आता है, लातीनी जॉन ऑफ आर्क नज़र आता है, मशरक़ वस्ता में देख लें यासिर अरफात नज़र आता है। हम या तो अरबों की बात करते हैं, या तुर्क उस्मानिया की, या सलाउद्दीन अय्यूबी की। हमारे मकामी हुक्मरान तो टीपू सुल्तान और सिराजुल दौला थे। हम लोग तैयब अर्दगान इन सबको देखते रहे। पाकिस्तान में कोई मिलता नहीं था, भांज सरजमीन थी। खान की शक्ल में अल्लाह ने रहनुमा दे दिया, जो आने वाली नस्लें उस पर फ़ख्र करेंगी। तो इसलिए पाकिस्तान की कौम के पास मौका है अपने लिए इनकलाब लाने का पुरअमन। मईशत की तबाही बर्बादी आप देख लें। अभी मैं आर्मी चीफ का बयान सुन रहा था कि जी स्टॉक एक्सचेंज ने संग मील क्रॉस कर लिया, बड़ी बेहतरीन जा रही है। वैसे तो आमतौर पे देखें फ़ौज के किसी जर्नल की इस तरह की मईशत पे गुफ्तगू नज़र नहीं आती दुनिया में, देखा का कोई मिला नहीं कुछ। ये दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दिल्ली के लाल किले पर झंडा लगाएंगे, इसराइल 600 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर, ये बातें तो ठीक है। मईशत पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, रुपए की कदर पे, ये बातें इनके काम की कैडर में नहीं आती, किसी अकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता। अब मैथ का फार्मूला अगर आप देखें, हिसाब का फार्मूला देखें, तो इकॉनमी इमरान खान के दौर में 6.2% थी, आज 3.2% है। उस वक्त खान के दौर में 17 अरब खजाने में पड़े थे, आज 7 अरब पड़े हैं। उस वक्त कह रहे हैं दिवालिया है, आज ठीक है। ये कौन सा हिसाब है मुझे नहीं समझ आता कि आज मुल्क इस्तेकाम पे, उस वक्त मुल्क दिवालिया पे। ये दुनिया का कौन सा हिसाब किताब है? 6.2% आप जीरो पे लेके जाएं, फिर जीरो से इसको बढ़ा के 2-3 पे लेके आए कि जी हमने तरक्की कर ली। गुज़श्ता 2 साल 6 महीनों में 13,000 कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के चली गई और कुछ 2600 नहीं आई। अब हम कहें 2600 नहीं आई हैं तो बड़ी तरक्की होगी। वो 13,000 जो गई, वो दुनिया मार्स पे जा रही है, वहाँ बना रही हैं कॉलोनियाँ। हमें घरों में ड्रोन पार्सल मिलने शुरू हो गए, बिना ड्राइवर के बसें और गाड़ियाँ चलनी शुरू हो गई। कैश मुकम्मल ख़त्म हो गया, FPOS का ज़माना आ गया। पाकिस्तान की खबर पड़े कि इंटरनेट बंद हो गया, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो गई, VPN बंद हो गया, फायरवॉल लग गई, कंपनियाँ छोड़ के चली गई। PTCL के लोग पुराने कनेक्शनों पर जा रहे हैं कि फ़ोन सुनना है। आप कहीं तरक्की होगी क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की कामयाबी, वो मैं पहले बता चुका हूँ, सट्टेबाजी का बाजार है। इनसाइडर ट्रेडिंग, मसनूई तरीके से चंद ख़ानदानों की दौलत हाथ बदलती है। 450 टोटल कंपनियों को हुजम निकालें। 1997 में धमाकों के बाद, एटमी धमाकों में स्टॉक एक्सचेंज थी $100 अरब इन कंपनियों की वर्थ। आज बल्कि 2017 में भी ये ठीक थी, उस वक्त भी शायद 100 अरब से ऊपर थी। आज देख लें कि कंपनियां परफॉर्म कर नहीं रही। वो 6.2 से इकॉनमी नीचे से ऊपर, मतलब 6.2 से 3.2 पे चली गई। सारी की सारी मसनूआत ख़त्म, कोई एक्सपोर्ट नहीं चल रही, कोई दुनिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आप कैसे कह सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रही है? क्योंकि कौन सी ऐसी उनके पास सोने की लॉटरी है या मतलब कमेटी निकली है? ये सारी वारदातें पाकिस्तानी जानते हैं। बिल्कुल जिस तरह हिमालय से ऊँची और शायद से मीठी दोस्ती का हाल है, वही अब यही है। तो ये सारी नौटंकियाँ आवाम के सामने, इसीलिए सोशल मीडिया बुरा लगता है कि क्यों कहते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन फैक्ट ये है, हक़ाइक़ ये है, आप इन्हें मसख नहीं कर सकते। बहरहाल अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरें होंगी, अपडेटिंग स्टोरीज़ हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।